आ रही है। हाँ, चलिए प्रश्न लिखिए अब आप लोग। सपनों के से दिन पाठ का ये प्रश्न है। सपनों के से दिन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, सपनों के से दिन पाठ में, सपनों के से दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी की, सपनों के से दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी की, कॉमा, बच्चों को मारने पीटने वाले शर्मा जी की, कॉमा, बच्चों को मारने पीटने वाले, मारने पीटने में योजक चिन्ह होगा, बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति, बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति, कॉमा, क्या धारणा थी, मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति, कॉमा, क्या धारणा थी, प्रश्नवाचक चिन्ह। जीवन मूल्यों के संदर्भ में, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद जीवन मूल्यों के संदर्भ में उसके औचित्य पर अपने विचार लिखें। जीवन मूल्यों के संदर्भ में उसके औचित्य पर अपने विचार लिखें। जीवन मूल्यों के संदर्भ में उसके औचित्य पर अपने विचार लिखें। जीवन मूल्यों के संदर्भ में उसके औचित्य पर अपने विचार लिखें। हो गया यहाँ तक सबका? प्रश्न हो गया लिखना? चलिए उत्तर लिखिए। विद्यालय के हेडमास्टर, विद्यालय के हेडमास्टर, विद्यालय के हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का स्वभाव, विद्यालय के हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का स्वभाव अत्यंत कोमल व स्नेह से भरा हुआ था। विद्यालय के हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का स्वभाव अत्यंत कोमल व स्नेह से भरा हुआ था। पूर्ण विराम, स्नेह से भरा हुआ था, पूर्ण विराम। वे विद्यार्थियों को गलतियां होने पर भी, वे विद्यार्थियों को गलतियां होने पर भी, वे विद्यार्थियों को गलतियां होने पर भी कठोर दंड देने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। वे विद्यार्थियों को गलतियां होने पर भी कठोर दंड देने के, गलतियां होने पर भी कठोर दंड देने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। यहां तक हुआ? सब लोग लिख रहे हो? हाँ, बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे, पूर्ण विराम। अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से, अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से, अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्होंने, अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्होंने पीटी के अध्यापक, अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्होंने पीटी के अध्यापक प्रीतम चंद द्वारा, अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्होंने पीटी के अध्यापक प्रीतम चंद द्वारा चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को
प्रीतम चंद द्वारा चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को सजा दिए जाने पर उन्हें डांटते हुए विद्यालय से निलंबित कर दिया था। न हरस्वीकार, ल अनुस्वार, ब में छोटी की मात्रा बी त निलंबित कर दिया था। पूर्ण विराम। विद्यालय से निलंबित कर दिया था, पूर्ण विराम। यहां तक हुआ, निलंबित कर दिया था, पूर्ण विराम। उनके अनुसार विद्यार्थियों के साथ सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ। उनके अनुसार विद्यार्थियों के साथ सजा के माध्यम से किया जाने वाला क्रूरतापूर्ण व्यवहार, क में तिरछी लकीर क्रू, बड़ा उप मात्रा क्रू, र त करता, क्रूरतापूर्ण व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। उनके अनुसार विद्यार्थियों के साथ सजा के माध्यम से किया जाने वाला क्रूरतापूर्ण व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। पूर्ण विराम। हेडमास्टर शर्मा जी का, पूर्ण विराम के बाद, हेडमास्टर शर्मा जी का विद्यार्थियों को सजा न देने का सिद्धांत, हेडमास्टर शर्मा जी का विद्यार्थियों को सजा न देने का सिद्धांत, हेडमास्टर शर्मा जी का विद्यार्थियों को सजा न देने का सिद्धांत शिक्षक शिक्षार्थी में योजक चिन्ह होगा। हेडमास्टर शर्मा जी का विद्यार्थियों को सजा न देने का सिद्धांत शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है। शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है। दृढ़ता प्रदान करने के लिए अति आवश्यक है। पूर्ण विराम। अति आवश्यक है। यहां तक हुआ सबका? हाँ, हेलो, हाँ, अति आवश्यक है। पूर्ण विराम। साथ ही विद्यार्थी विद्यालय में विद्या अर्जन के लिए जाता है, कौमा, विद्या अर्जन, विद्या ज के ऊपर रेफ हो जाएगा न, विद्या अर्जन के लिए जाता है। विद्या अर्जन एक साथ होगा, व हर्षिकार, द हलचिन, य आकार, ज रेफ न, विद्या अर्जन के लिए जाता है, कौमा, साथ ही विद्यार्थी विद्यालय में विद्या अर्जन के लिए जाता है, कौमा, यदि उन्हें वहां अध्यापकों द्वारा दंडित किया जाएगा, यदि उन्हें वहां अध्यापकों द्वारा
दंडित किया जाएगा, यदि उन्हें वहाँ अध्यापकों द्वारा दंडित किया जाएगा, कौमा, तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी बाधक बनकर सामने आएगा। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी बाधक बनकर सामने आएगा। पूर्ण विराम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी बाधक बनकर आएगा। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। प्रक्रिया में भी बाधक बनकर सामने आएगा। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। जिसके परिणाम स्वरूप मास्टर प्रीतम चंद के प्रति जिसके परिणाम स्वरूप मास्टर प्रीतम चंद के प्रति जिसके परिणाम स्वरूप मास्टर प्रीतम चंद के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार को लिया जा सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप मास्टर प्रीतम चंद के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार को लिया जा सकता है, कौमा, जो सदैव उनसे भयभीत रहा करते थे, जो सदैव उनसे भयभीत रहा करते थे, जो सदैव उनसे भयभीत रहा करते थे और उनके निलंबित होने के उपरांत भी जो सदैव उनसे भयभीत रहा करते थे और उनके निलंबित होने के उपरांत भी और उनके निलंबित होने के उपरांत भी फारसी की घंटी बजते ही उनके चेहरे और उनके निलंबित होने के उपरांत भी फारसी की घंटी बजते ही उनके चेहरे डर से मुरझा जाया करते। घंटी बजते ही उनके चेहरे डर से मुरझा जाया करते। पूर्ण विराम। फारसी की घंटी बजते ही उनके चेहरे डर से मुरझा जाया करते। पूर्ण विराम। अतः विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर अतः विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर अतः विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर पीटने वाले अध्यापकों के प्रति अतः विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर पीटने वाले अध्यापकों के प्रति हेडमास्टर शर्मा जी का व्यवहार पूर्ण रूप से उचित एवं सराहनीय है। व्यवहार पूर्ण रूप से उचित एवं सराहनीय है। हो गया? हाँ, हो गया सबका? बोलो। हाँ, अच्छा, इसके बाद प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और खेल कूद को समय का बर्बादी का कारण बताते हैं। क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न लिखवा चुकी हूं मैं? नहीं लिखवाया है ना मैंने? हाँ, इस प्रश्न को मैंने लिखवाया है या नहीं? देखो, अब कोई बोलेगा ही नहीं सब। कितना समय लगता है तुम लोग को नो बोलने में? चलो लिखो। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लिखवा रही हूं जो परीक्षा में किसी न किसी रूप में घुमाकर पूछा जाता है। प्रायः देखा जाता है कि, प्रश्न लिखो, प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को
खेल कूद में प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं। बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और खेल कूद को समय बर्बादी का कारण बताते हैं। खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और खेल कूद को समय बर्बादी का कारण बताते हैं। पूर्ण विराम। बर्बादी का कारण बताते हैं। पूर्ण विराम। क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं? क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट करें। क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट करें। प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और खेल कूद को समय बर्बादी का कारण बताते हैं। क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं? स्पष्ट करें। चलिए उत्तर लिखिए। हमारे समाज में हमेशा से एक धारणा बनी हुई है। हमारे समाज में हमेशा से एक धारणा बनी हुई है कि हमारे समाज में हमेशा से एक धारणा बनी हुई है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में शुरू करो। एक कोटेशन है जो मैं बता रही हूं। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना शुरू करो। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, कॉमा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पूर्ण विराम देकर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें। ये हमारे समाज में हमेशा से एक धारणा बनी हुई है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, कॉमा, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है। हमारे अभिभावकों को, पूर्ण विराम के बाद, हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों की इतनी चिंता होती है। हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों की इतनी चिंता होती है कि हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों की इतनी चिंता होती है कि वे खेल कूद को समय बर्बादी का कारण मान लेते हैं। वे खेल कूद को समय बर्बादी का कारण मान लेते हैं। वे खेल कूद को समय बर्बादी का कारण मान लेते हैं और बच्चों को दिन रात किताबों के तले दबे रहने को प्रोत्साहन देते हैं। और बच्चों को दिन रात किताबों के तले दबे रहने को प्रोत्साहन देते हैं। दिन रात दबे रहने को प्रोत्साहन देते हैं। पूर्ण विराम। परंतु मैं इस तर्क से पूरी तरह से असहमति प्रकट करता हूं। परंतु मैं इस तर्क से पूरी तरह से असहमति, असहमत में छोटी की मात्रा, असहमति प्रकट करता हूं। लड़कियां लिखेंगी प्रकट करती हूं, असहमति प्रकट करती हूं। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? हाँ, हुआ या नहीं? परंतु मैं इस तर्क से पूरी तरह से असहमति प्रकट करती हूं। पूर्ण विराम। खेल कूद भी शिक्षा प्राप्ति का
खेल कूद भी शिक्षा प्राप्ति का एक अप्रत्यक्ष रूप है। खेल कूद भी शिक्षा प्राप्ति का एक अप्रत्यक्ष रूप है। खेल कूद भी शिक्षा प्राप्ति का एक अप्रत्यक्ष रूप है। पूर्ण विराम। खेल कूद भी शिक्षा प्राप्ति का एक अप्रत्यक्ष रूप है। पूर्ण विराम। खेल कूद से विद्यार्थी, खेल कूद में योजक चिन्ह होगा। खेल कूद से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। खेल कूद से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। खेल कूद से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। पूर्ण विराम। सर्वांगीण विकास होता है। पूर्ण विराम। खेल कूद विद्यार्थी को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने की तरकीबें सिखाता है। खेल कूद विद्यार्थी को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की तरकीबें सिखाता है। तरकीब मतलब क्या होता है बताओ? तरकीब का क्या अर्थ होता है? हाँ, उपाय या तरीका। खेल कूद विद्यार्थी को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की तरकीबें त र क दीर्घिकार ब एकार बे अनुस्वार तरकीबें सिखाता है। सिखाता में स में छोटी की मात्रा, सिखाता है। पूर्ण विराम। खेल कूद से बच्चों में अनुशासन की वृद्धि होती है। खेल कूद से बच्चों में अनुशासन की वृद्धि होती है। खेल कूद से बच्चों में अनुशासन की वृद्धि होती है। पूर्ण विराम। यहाँ तक लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। खेल कूद के माध्यम से विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। खेलकूद के माध्यम से विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। पूर्ण विराम। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है। और शरीर को स्वस्थ एवं मजबूती प्रदान करने का एकमात्र साधन है खेलकूद। स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है और शरीर को स्वस्थ एवं मजबूती प्रदान करने का एकमात्र साधन है डैश खेलकूद। और शरीर को स्वस्थ एवं मजबूती प्रदान करने का एकमात्र साधन है डैश देंगे
खेलकूद। पूर्ण विराम। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक अभिभावक का इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक अभिभावक का अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक अभिभावक का अपने बच्चों के प्रति यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे उन्हें यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक अभिभावक का अपने बच्चों के प्रति यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलने कूदने के अवसर से वंचित न करें। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलने कूदने के अवसर से वंचित न करें। हो गया। उसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखें, सपनों के ऐसे दिन पाठ से पाठक को क्या संदेश मिलता है। ये 2 नंबर में आ सकता है, छोटा आंसर है। सपनों के ऐसे दिन पाठ से पाठक को क्या संदेश मिलता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, अपने विचार प्रस्तुत करें। सपनों के ऐसे दिन पाठ से पाठक को क्या संदेश मिलता है, अपने विचार प्रस्तुत करें। सपनों के ऐसे दिन पाठ से पाठक को क्या संदेश मिलता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, अपने विचार प्रस्तुत करें। चलिए उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पाठ स्वयं में प्रस्तुत पाठ स्वयं में गागर में सागर की भूमिका निभाता है। प्रस्तुत पाठ स्वयं में गागर में सागर की भूमिका निभाता है। पूर्ण विराम। प्रस्तुत पाठ स्वयं में गागर में सागर की भूमिका निभाता है। पूर्ण विराम। इस पाठ के माध्यम से शिक्षा के मूल्यों इस पाठ के माध्यम से शिक्षा के मूल्यों इस पाठ के माध्यम से शिक्षा के मूल्यों जीवन में खेल कूद का स्थान इस पाठ के माध्यम से शिक्षा के मूल्यों जीवन में खेल कूद का स्थान जीवन में खेल कूद का स्थान अनुशासन तथा बालमन के उत्साह संबंधित चित्र को हमारे सम्मुख रखता है। जीवन में खेल कूद का स्थान अनुशासन तथा बालमन के उत्साह संबंधित चित्र को हमारे सम्मुख रखता है। संबंधित चित्र को हमारे सम्मुख रखता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? हाँ। इस पाठ के माध्यम से रूढ़िगत शिक्षा प्रणाली इस पाठ के माध्यम से रूढ़िगत शिक्षा प्रणाली के दोषों को इस पाठ के माध्यम से
रूढ़िगत शिक्षा प्रणाली के दोषों को प्रस्तुत करते हुए इस पाठ के माध्यम से रूढ़िगत शिक्षा प्रणाली के दोषों को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सुधारने का संदेश दिया गया है। इस पाठ के माध्यम से रूढ़िगत शिक्षा प्रणाली के दोषों को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सुधारने का संदेश दिया गया है। पूर्ण विराम। इसी के साथ समाज में उपस्थित उन अभिभावकों को जो स्वयं कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, इसी के साथ समाज में उपस्थित उन अभिभावकों को जो स्वयं कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, उनको शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है। जो स्वयं कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे में योजक चिन्ह होगा, उनको शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है। पूर्ण विराम। इसी के साथ समाज में उपस्थित उन अभिभावकों को जो स्वयं कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, उनको शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है। पूर्ण विराम। ठीक है। तो इस तरह से आपका सपनों के से दिन पाठ का हो गया। टोपी शुक्ला पाठ नहीं हुआ है ना अभी? टोपी शुक्ला, हाँ, हेलो, हाँ, टोपी शुक्ला का भी लिखवा दूंगी मैं। आज जो मैंने भेजा है उसको आप देख लीजिएगा, अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित, और कुछ राइटिंग सेक्शन का भी वीडियो मैं भेजूंगी, उससे संबंधित प्रश्न भी दूंगी जो आप करेंगे।